पिछले 23 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रोड पर बैठकर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी तक इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया है और इनका हड़ताल लगातार जारी है। तो अब सरकार आपकी बात तो नहीं मान रही है, तो अब कैसे करेंगे आप लोग हड़ताल के लेकर, क्या है? सरकार से हम कई बार मिलकर वार्ता करने के लिए भी हम उनसे समय मांग रहे हैं, लेकिन समय भी नहीं दे रहे हैं। ना अनिला भेड़िया जी दे रही है, ना मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ भी था मयाली में, तो वहाँ भी हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी हम नहीं मिल पाए। लगातार हम प्रयासरत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई बात हो जाए, लेकिन बात नहीं हो रही है। हम मजबूरन हम बैठने पे मजबूर होंगे। इस बार आर पार की लड़ाई है, हम इस बार अपना हक लेकर रहेंगे और जब तक शासन नहीं देता तब तक हम यह जो हड़ताल है उसको हम जारी रखेंगे और जायज मांगे लेकर रहेंगे। कल जसपुर में भूपेश बघेल भी आए थे और उनके साथ टी.एस. सिंहदेव भी थे और मीडिया के लोग और साथी जो थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर सवाल किए जाए, लेकिन सवाल सुनने से पहले ही मुख्यमंत्री वहाँ से भाग गए। अब इन बात यहाँ पे है कि अब इनकी हड़ताल जो है ये कैसे ख़त्म होगी और जो बच्चे हैं उनको कब तक आंगनबाड़ी में भोजन मिलेगा और कैसे जो कुपोषित हो चुके हैं उनको सुपोषित कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप लोग की सरकार बात नहीं सुन रही तो और दूसरा कोई उपाय नहीं है क्या? क्यों हड़ताल कर रही है? लगातार शासन प्रशासन को निवेदन किए, विनती किए, राखी तक भेजे मुख्यमंत्री जी को कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान पुत्र हैं तो हम भी किसान की बेटियां हैं, भाई समझ के बहन समझ के हमारी मांगों को जायज़ मांगों को पूर्ण करेंगे, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। हमने सारी जो रास्ता था हमने प्रयास करके देख लिया, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी मांगों के प्रति सकारात्मक पहल नहीं किया है। 2 कार्यकर्ता शहीद हो गई हमारी कोंडा गाँव में 2021 में, और अभी भी वर्तमान में एक कार्यकर्ता जो है पद्मा साहू खैरागढ़ की थी, वो 20 दिन हड़ताल को जारी रखा 21वें दिन उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो इतनी मानसिक रूप से भी हम इतने परेशान हैं, ये अर्थ जो हमारी जो अल्प मानदेय है उसमें जीवन यापन करने के लिए यदि यही स्थिति रही तो हम तो दिन ब दिन इस तरह से हम अपने प्राण को त्यागते जाएंगे और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उसके लिए हम तो बैठे हैं, अभी बैठे ही रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करते हैं तो अब आगे का रास्ता तो हम दिखाएंगे उनको। अब तो आप लोग की सरकार कितना पैसा देती है? जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को कितना पैसा देती है? राज्य सरकार हम लोग को सिर्फ 2000 रुपये देता है और कार्यकर्ता जो मिनी कार्यकर्ता हैं उनको 1000, सहायिकाओं को 1000। जो राज्यांश है हमको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों देते हैं, लेकिन राज्य में इसलिए यदि जांच की जाए अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत ही कम है। आज केंद्र सरकार 4500 रुपया हो तो सभी जगह दे रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो अपना पहल करते हुए वहाँ के मानदेय में बढ़ोतरी किया है। अब केरल में 17,000 रुपये लगभग है, MP में 11,000 रुपये लगभग है और पांडिचेरी में 6वां वेतनमान लागू है। इस तरह से 18, 19, 20, 10, 12 इस तरह से सभी जगह है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इतना संपन्न धान का कटोरा कहलाने के बावजूद भी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आज 2000, 1000 में हम सभी को लटका के रखे हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है छत्तीसगढ़ के मुखिया की। आप लोग जब सत्ता में, जैसे भूपेश बघेल जब सत्ता में आए उससे पहले कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी, तो आपसे वादा किया था और आप लोग ने क्या सोचकर वोट दिया था कांग्रेस सरकार को कि आपकी मांगी पूर्ण होगी, और क्या आप सरकार आपकी अपनी घोषणा से क्या पीछे पलट रही है, क्या है, क्या सोच रहे हैं? सरकार जब सत्ता पक्ष में नहीं था भूपेश सरकार, तो उस समय जन घोषणा पत्र तैयार किया था इन्होंने कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को नर्सरी शिक्षक का दर्जा और कलेक्टर दर पर मानदेय देने की बात कही थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। बीच में कोरोना काल आ गया। वैसी स्थिति में जब मुखिया के पास ये हुआ कि पैसा की कमी है, उस समय हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी जीवन की अस्त व्यस्त, शासन की तिजोरी खाली हो गई थी तो हमारी भी तिजोरी खाली थी, फिर भी हम 1 दिन का मानदेय मुख्यमंत्री जी को दिए कि अभी समय अच्छा नहीं है मुख्यमंत्री जी का, कोई बात नहीं, हम अभी समय में अच्छा नहीं है तो हम हेल्प करते हैं, अच्छा समय आएगा तो हमारे लिए भी करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा अभी वर्तमान में जो कहा सो किया में 21 नंबर में उन्होंने जो वादे गिना रहे हैं, 36 वादे में 25 वादे जो गिना रहे हैं उसमें 21 नंबर पर उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मध्याह्न भोजन के रसोइयों का मानदेय का जो वादा किया था वृद्धि का वो पूरा किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी वादा पूरा नहीं किए हैं। अब पूरा किए हैं तो कौन सा किए हैं? हमको तो आज तक फूटी कौड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं मिला। और उसके बाद में ये भी बात है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2018 में घोषणा किया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है 1500 रुपये बढ़ोतरी जो किया था केंद्र सरकार ने, तो उस समय पहले 3000 मिलता था, आज मतलब 45 रुपये हुआ है। वो राशि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, केंद्र सरकार अक्टूबर 2018 में घोषणा किया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया ने हमारे 9 महीने का राशि को भी नहीं दिया। इन्होंने 9 महीने का राशि नहीं देने के बाद उसने जुलाई 2019 में वो राशि हमको देना शुरू किया है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो राशि केंद्र सरकार ने बढ़ाया है उसी राशि को बता रहा है कि हम बढ़ाए हैं? हाँ, इसमें कई जैसे अभी वर्तमान में जो महिला बाल विकास मंत्री अलीना भेड़िया के जो पीए हैं वो भी यही बात को बोल रहे थे। नेता विधायक लोग यही बात को बोलते हैं कि नहीं बढ़ाया है, 1500 रुपये बढ़ाया है। यदि 1500 रुपये राज्य शासन बढ़ाया होता तो वो राशि हमारा 2000 जो अभी मिल रहा है राज्य सरकार की ओर से, वो राशि हमारा 3500 रुपया होता। लेकिन 1 रुपये भी फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाया है। और उल्टा हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ जो भी हैं, आगे हम लोग को आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन भी खाने के लिए नसीब होता था कि सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक काम करते हैं तो भोजन के लिए भी नसीब होता था। अभी तो हमको वो भी काट दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी भोजन 30 ग्राम चावल तक नहीं दे सकते मुख्यमंत्री जी हमें। नहीं, आप लोग की मांग कितनी है, कितना पैसा चाह रहे हैं क्या? पहली बात तो जो कहा था उन्होंने कलेक्टर दर के हिसाब से हमारा 10-11 हज़ार रुपये पड़ता है, हमें अभी वर्तमान में दें। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन कुछ अनार्थिक मुद्दे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को बजट की आवश्यकता नहीं है। जैसे कार्यकर्ता के पद पर सहायिकाओं को 100% लेने का, इसमें पैसा नहीं लगेगा मुखिया जी को। और जो सुपरवाइजर के पद हैं सभी विभाग में 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक जब प्रमोशन होता है तो हमारे महिला बाल विकास में बाहर से भर्ती लिया जाता है, जिसमें हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता MSc MA करके हम पीछे रह जाते हैं। उम्र बंधन तो फिर दुनिया का मतलब शर्तें लागू कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में सुपरवाइजर के पद पर कार्यकर्ताओं को 100% लेना। और जो पेंशन है, जो आज यहाँ पे आप देखे होंगे कि जिसका 1 महीना भी बचा है सेवानिवृत्ति का, वो कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हो रही हैं। ये उम्मीद में कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो आगे का हमारा भविष्य है उसको संवार देंगे। जो पेंशन की बात है वो पेंशन कम से कम हमको देंगे और सेवानिवृत्ति के बाद में 5 लाख रुपया कार्यकर्ता को, सहायिका को 3 लाख रुपया मिल जाए। इस संघर्ष में मतलब ये सब बातें जो है अनार्थिक मुद्दे हैं, शासन इसको पहल कर सकती है। अनार्थिक मुद्दों पर चर्चा करके वो मांग हमारा पूरा कर सकती है। और जो कलेक्टर दर की बात थी वो तो उनको देना ही होगा। मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो क्या जो मध्य प्रदेश में मिल रहा है अगर उतना यहाँ भी मिलता है तो क्या आप लोग संतुष्ट होंगे? बहुत दुख की बात है कि आज हम लोग MP में ही थे पहले, अभी विभाजित 2000 में जब हुआ, वहाँ आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की थोड़ी सी स्थिति परिस्थिति जो भी है 10-11 हज़ार रुपये पा रही हैं, तो थोड़ा सा मतलब सहयोग मिल रहा है घर परिवार चलाने में। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आज कोई भी बोलते हैं, हम लोग का अधिकारी भी बोलते हैं कोई परियोजना में काम हो रहा है, वो जिले में काम हो रहा है, तो क्यों नहीं देखते हैं कि उस राज्य में महिला बाल विकास के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10-11 हज़ार रुपये प्राप्त हो रहे हैं और हमारे यहाँ आज भी मतलब इतने अल्प मानदेय में काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो हमें वर्तमान में कलेक्टर दर हमें दें और नर्सरी शिक्षक का दर्जा दें, अनार्थिक मुद्दे पे बात करें और हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को हमारा पूर्ण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है हम लोग। तो अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो मध्य प्रदेश में मिल रहा है उतना तो कम से कम दे दे सरकार, क्योंकि और इनका मांग है कि जब तक हमको पूर्ण जो वादा किया गया था अगर वो नहीं मिलता है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।